हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाह रब है, उसकी अज़मत, किबरियाई, बड़ाई, वहदानियत और हमा किस्म की सिफ़ात उन्हें तस्लीम करना, ये हमारा ईमान है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की मखलूक में सबसे बेहतरीन नफूस और हस्तियाँ हैं। कोई एक नबी ऐसा नहीं है जिसकी शान में नक्स बयान किया जाए, माना या समझा जाए और बंदा मोमिन भी कहलाए। ईमान ये है, सब अंबिया इंसानों में सबसे अजीम तरीन हैं और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के मुंतखब हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए जमातें, असहाब, शागिर्द, उनका इंतखाब भी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने खुद फरमाया है। सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से दुआ की। जब अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया ना मूसा जाओ, इज़हब इला फिरऔन फइन्नहु तग़ा, फिरऔन बड़ा सरकश हो गया है, उसके पास जाओ और उसे जाके समझाओ। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने यहां इस मौका पर दो दुआएं की। अल्लाह मेरी जबान की गिरा खोल दे, शरह सदर अता फरमा, ताकि मैं सही तौर पे तेरे दीन की नुमाइंदगी का हक अदा कर सकूं। इसके साथ दूसरी दुआ की, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी उश्दुद बिही अज़री व अशरिकहु फी अमरी। अल्लाह हारून अलैहिस्सलाम को मेरा वजीर बना दे। वजीर कौन होता है? जिम्मेदारियों में हाथ बटाने वाला, शरीके कार, शरीके मनसब नहीं, समझ लें जरा, शरीके मनसब नहीं, शरीके कार। मनसब नबूवत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से दरखास्त की है, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, मेरे घर वालों में से, मेरी बिरादरी या मेरे मानने वालों में से मेरे भाई हारून है, इन्हें मेरा शरीके कार बना दे। अशरिकहु फी अमरी, जो मेरी जिम्मेदारियों में मेरा मुआविन बने। इसका माना यह है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की सुन्नत यही है और अंबिया अलैहिमुस्सलाम के काम का तरीकाकार यही था कि पैगाम नबूवत इंसानों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अल्लाह से मुआविनीन तलब किए और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मुआविनीन के जरिए से अपने नबी की नबूवत और अपनी वहदानियत दुनिया तक पहुंचाई। असहाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह का इंतखाब है। हुवज्तबाकुम वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही हुवज्तबाकुम। अल्लाह कुरान मजीद में कहते हैं, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिहाद करो जैसे उसका हक है। हुवज्तबाकुम, उसने तुम्हारा इंतखाब किया है। इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब दीन के लिए किया है। हुवज्तबाकुम, कोई शक नहीं, इसका मुखातब सारी उम्मत है, लेकिन इसके अव्वलीन मुखातब कौन है?
आज का खुतबा आने वाले चंद खुतबात की तमहीद है, इसलिए बहुत तवज्जो के साथ मेरी बातें सुनिएगा। इस उम्मत को सबको अल्लाह ने मुंतखब किया, सबकी जिम्मेदारी है दीन के गलबे के लिए, इसकी नश्र अशात के लिए, इसकी तबलीग के लिए जो मेहनत मुमकिन हो सकती है कर गुजरे। लेकिन कुरान मजीद के अव्वलीन मुखातब कौन है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। अल्लाह क्या फरमाते हैं? वज्तबाकुम, तुम्हारा इंतखाब अल्लाह ने किया है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने कुरान मजीद का वारिस उन्हें बनाया, इस्तफ़ैना, जिनका इंतखाब हमने किया। नहीं समझ आई बात? इस्तफ़ैना मिन इबादिना, मखलूक बेपनाह दुनिया में बहुत सारे थे, और मुशरिकीन मक्का तो कहते थे ना कि ये कुरान मजीद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा है। अगर ये आना ही था तो चौधरियों पे, सरदारों पे क्यों नहीं आया? लेकिन अल्लाह का अपना कानून है, यतीम को, जिसकी कोई बहुत आलीशान समाजी मुआशी पोजीशन नहीं, उसका इंतखाब किया, और फिर उसकी मुआमलत के लिए भी जिनका चाहा उनका इंतखाब किया। इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अल्लाह कहते हैं हमने अपने बंदों में से जिन्हें चाहा उन्हें चुन लिया। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है उसका इंतखाब करता है। वयहदी इलैहि मन युनीब, और जो तवज्जो करते हैं उसकी तरफ उन्हें हिदायत अता करता है। गोया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असहाब ये कोई इख्तियारी अमल नहीं था, ये अल्लाह का इंतखाब था। सगा चचा महरूम है, वो सारी उम्र दुश्मनी में रहा, ज़बान नबूवत से उसके लिए बद्दुआएं निकली। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आसमान से उस पे अजाब के नज़ूल की वईद फरमाई, और कोई कहां से कोई कहां से कोई कहां से उठ के आया और काफिला नबूवत का सिपाही बन गया। ये तो इंतखाब है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का। अक्लो दानाई में अमर बिन हश्शाम बेमिसल था, दुनिया उसे अबुल हकम कहती थी कि इससे बेहतर पंचायती, अच्छा फैसला करने वाला, दाना और अक्लमंद कोई नहीं है। लेकिन मानता था, समझता था, मानता नहीं था, समझता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे। कोई जवाब नहीं था उसके पास। बदकिस्मती ये है को इसी शमाए रसालत को बुझाने के लिए वो शमशीर बकफ मैदान में खड़ा है, और जनाबे अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का इंतखाब आसमान से किया गया। जैसे सरदारों को छोड़ के एक यतीम के सर अक़दस पे ताजे नबूवत पहनाया गया, वैसे ही बहुत सौ को छोड़ के आसमान से जिन्हें चाहा गया उन्हें सहाबियत का लुबादा उड़ाया गया। सो ये मसला समझ लीजिए, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी साथी हैं जो आपके असहाब बने, ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का इंतखाब है। ये कोई अपनी रजा या अपनी मर्जी का मसला नहीं था। हाँ, कोशिश को अमल दखल है, इंतखाब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का है। सय्यदुना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, इन्नल्लाह नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिल इबाद। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इंसानों के दिलों को देखा, फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिल इबाद,
सारी इंसानियत के दिलों में से सबसे बेहतरीन दिल सय्यदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। फरमाया फस्तफाहु लिनफ्सिही फब्तअसहु बिरिसालतिही। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इस बेहतरीन दिल के हामिल मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह खत्मुल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब और आखिरी रसूल बना दिया। सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद बादा क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादा क़ल्ब मुहम्मदिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बाद अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फिर इंसानों के दिलों को देखा। फवजदा क़ल्ब अस्हाबिही खैर क़ुलूबिल इबाद, जो बाकी इंसान थे उनके दिलों में से सबसे बेहतरीन दिल उस जमात के थे जिन्हें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने नबी के सहाबी बना दिया। और बात समझिए जरा, जब कलमा नहीं पढ़ा था तो सारे बराबर थे, कलमा पढ़ लिया, इस हद फासल को क्रॉस करके मुहम्मदी लश्कर का हिस्सा बन गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की, उन्हें सिखाया, उन्हें पढ़ाया। कुरान क्या कहता है? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। आसमान से वही आती थी, सरवरे कौन से उसे तिलावत करते थे, असहाबे रसूल को सिखाते थे। उस वही की तालीम के जरिए से, किताबो हिकमत के उलूम के जरिए से उनके कुलूबो अज़हान को मुज़क्की तज़किया करते थे, पाक करते थे, बालिदगी अता करते थे। व इन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने से पहले, आपकी शागिर्दी में आने से पहले, किताब और सुन्नत सीखने से पहले वो गुमराही में थे। इसका माना क्या है? जिसने ज़बाने नबुव्वत से हालते ईमान में किताब और सुन्नत सीखा वो गुमराही से। तो कुरान है, मैं किसी की तफसीर की बात नहीं करता। अल्लाह कहता है जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की शागिर्दी में नहीं आए थे गुमराह थे, अब शागिर्दी में आ गए हैं तो माना क्या है? अल्लाह ने गुमराहियों से पाक कर दिया। वो कबीदगी, वो आलूदगी, वो नजासतें जिस कदर भी थी इनके आमाल पर, इनके अकायद पर, इनके अतवारे जिंदगी पर, अल्लाह ने सब धो दी। युज़क्कीहिम, इन्हें पाक कर दिया। तालिब इल्म, पढ़ने वाला, उस्ताद, पढ़ाने वाला, 2 साल, 3 साल, 4 साल शागिर्द उस्ताद की शागिर्दी में रहे और पढ़ न सके, शागिर्द का तो कसूर होगा कि नहीं होगा? उस्ताद का होता है कि नहीं होता? नहीं समझाई बात। ये एतराज किस पे है? अगर असहाबे रसूल रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनकी शख्सियत पर, उनके किरदार पर अंगुश्त नुमाई जायज है, तो इसका माना क्या है? आप एतराज कर रहे हैं अल्लाह के इंतखाब पर, आप एतराज कर रहे हैं इस मुअल्लिम कामिल की तालीम पर, इस मुरब्बिये इंसानियत की तरबियत पर, इस मुज़क्की और मुहसन इंसानियत के एहसानात पर कि ऐलान नबूवत के बाद 23 साल सफरो हज़र में, घर में, मस्जिद में, बाजार में, मार्केट में, मैदान मक्तल में, हालते अमल में, मुसाफत में और क़याम में, हर हाल में, दिन और रात जो अबू बकर रसूलुल्लाह की रिफाकत में रहा, अगर उसका किरदार मिसाल न बन सका तो फिर ये अंगुश्त नुमाई अबू बकर पे है या अबू बकर के उस्ताद पे? रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये इंतखाब अल्लाह का है।
और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अंबिया के बाद बेहतरीन दिल जिस जमात के थे, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने नबी को वो अता किया। और ये इस्लाम फिर मक्का की चार दीवारी तक नहीं रहा, यसरब तक महदूद नहीं रहा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जिंदगी में यमन, शाम, मिस्र, आज का उर्दन, फिलिस्तीन, लुबनानो, इसराइल, सारा ईरान, सारा इराक, हिंदुस्तान के साहली इलाके, कितनी दूर तक अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इस्लाम पहुंचाया। ये कुर्बानियां किन की थी? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो इस्लाम जजीरा अरब में था, यमन था, हिजाज के साथ यमन था, लेकिन तरबियत शानदार बुनियाद पे की थी अपनी जमाअत की। सदियां नहीं लगी, चंद साल लगे। सैयदना अली अल मुर्तज़ा, उसके बाद सैयदना मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा, सन 60 हिजरी। आप तारीख उठा के देख लें कि इस्लाम आधे से ज्यादा अफगानिस्तान इस्लाम के जेर नगी था। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील है। कभी ऐसा हुआ है कि बाप से तो बड़ी मोहब्बत है लेकिन बाप की औलाद से मोहब्बत नहीं? अकीदा भी एक है, मनहज भी एक है, खून नस्ल जिन्स सब एक है। बाप से मोहब्बत है, बाप की औलाद से नहीं है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बल अंसार फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो अंसारियों से मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करता है। समझ लीजिए, जो अंसारे मदीना से, ये असहाबे रसूल हैं, जो इनसे मोहब्बत करता है, फरमाया फबिहुब्बी अहब्बहुम, वो मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत करता है। वमन अबगज़ल अंसार, और जिनके दिलों में अंसार के मुताल्लिक बुग़्ज़ है, फबिबुग़्ज़ी अबग़ज़हुम, वो मत समझें कि हम बड़े नेक हैं, वो सिर्फ अंसारियों का बुग़्ज़ नहीं है, इसका माना यह है कि मोहम्मद का बुग़्ज़ भी उनके दिल में। सही हो सनद ये रवायत, इसका माना क्या है? अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से दावा मोहब्बत है तो असहाबे मोहम्मद से मोहब्बत करना लाजिम है। सहाबा किराम से नफरत करते हो, उनसे बुग़्ज़ और अदावत रखते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावा मोहब्बत झूठा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर मेरे शागिर्दों से मोहब्बत है तो मेरी वजह से है, अगर उनसे बुग़्ज़ है तो मेरी वजह से है। इसका माना क्या? जिसने सहाबा किराम से मोहब्बत की वो रसूलुल्लाह के साथ दावा मोहब्बत में सच्चा है। जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है गोया वो रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ रखता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे भाइयों, ये मसाला इस कदर सानवी हैसियत रखने वाला, सतही मामूली नहीं है कि मौसम आ गया बस जी हजरत साहब ने बयान कर दिया हमने सुन लिया। उलमाए अकायद ने इस मसले को अकीदे की बहस में शामिल किया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखना ये अकीदा है कि नहीं? बोलो, ये इख्तियारी मसला है, ये अकीदा है। जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं रखता, और सिर्फ खाली मोहब्बत नहीं, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नास अजमईन। तेरी औलाद, वालिदैन, रिश्ते नाते, सियासी वाबस्तगियां, जमातें, तंजीमें, कारोबार, मालो मनाल, हुकूमतें और अकरबा सब एक तरफ खड़े हो जाएं, अगर सारी दुनिया की हर नेमत से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह से तुझे मोहब्बत नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत
ईमान है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मेरे साथ मोहब्बत करता है वो मेरे असहाब से मोहब्बत रखता है। इसका माना क्या है? सहाबा इकराम की मोहब्बत अकीदे का मसला है, ये ईमान का मसला है। जिसके दिल में किसी सहाबी के ईमान के मुताल्लिक या उसकी अजमत और रिफात के मुताल्लिक एक राई बराबर शक पैदा हो गया, उसे समझ लेना चाहिए कि वो हुब्बे रसूल के दावे में खालिस नहीं है। हमारे असलाफ अपनी औलादों को सहाबा इकराम की मोहब्बत सिखाते थे, पढ़ाते थे, उनके दिलों में रस। अल्लाहु अकबर। सैयदुना हसन बसरी रजी अल्लाह अन्हो सहाबा इकराम की तारीफ करते हैं, पहचान करवा रहे हैं। फरमाते हैं उलाइका असहाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अबर्र हाज़िहिल उम्मा। इस उम्मत के सारे नेक जमा हो जाएं, रसूलुल्लाह के एक सहाबी की नेकियों का मुकाबला नहीं करते। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? तुम ओहद पहाड़ सोने का खर्च करो और मेरे सहाबी एक मुद्द या आधा मुद्द जौ का खर्च करें। इनका आधा मुद्द जौ का खर्च करना अल्लाह के यहां ज्यादा कीमती है तुम्हारा सोने का पहाड़ खर्च करने से। कानू अबर्रा हाज़िहिल उम्मा कुलूबन, दिलों के एतबार से सबसे ज्यादा पाक और नेक असहाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया वआमक़हा इल्मन, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले। ये तुर्रा इम्तियाज बाद के लोगों का है जिन्होंने कहा नहीं अबू हुरैरा फकीह नहीं थे, फलां सहाबी फकीह नहीं थे इसलिए नहीं उनकी मानी जाएगी। अल्लाह अकबर। कोई मौलवी बैठ के किसी बच्चे को पढ़ाए तो वो फकीह बन जाए और कुतुब बन जाए। कहते हैं एक निगाह डाली तो कुतुब बन गया, इधर को देखा तो इधर वाले सारे ही कुतुब हो गए, इधर को देखा तो इधर वाले सारे ही उल्लू के पट्टे कुतुब हो गए। रसूलुल्लाह बरसों पढ़ाए तो फिका ना आए, और ये मलंग गंदगी में लिथड़ा हुआ नजस ख्यालात का हामिल बेलबास रहने को पसंद करने वाला वो एक निगाह उठा के देखे तो कुतुब बन जाए। क्या इंसाफ है तेरा। कानू अबर्रा हाज़िहिल उम्मा कुलूबन वआमक़हा इल्मा। इनसे ज्यादा पकीज़ा दिल किसी के नहीं, इनसे ज्यादा गहरा इल्म किसी का नहीं। व अकल्लाहा तकल्लुफन, सादा बेतकल्लुफ, अल्लाह की रजा में राजी रहने वाले, दुनिया की तय्युशात से दूर अपने आप को रखने वाले। अल्लाह अकबर। इख्तारहुमुल्लाहु लिसहबत नबिय्यही, ये वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब कर लिया अपने नबी के असहाब के तौर पे। व इकामत दीनिही, रसूलुल्लाह का सहाबी बनाया इन्हें अल्लाह ने, और इकामत दीन का मनसब सौंपा इन्हें। कुछ चश्मे कायनात ने ऐसा नजारा कभी देखा है? बेटा बाप को मार रहा है, भाई तू इसे क्यों मारता है? मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिपाही हूं, ये रसूलुल्लाह की दुश्मनी में आया। तेरा बाप है, रहे मेरा बाप, क्योंकि मेरे नबी का दुश्मन है इसलिए। अल्लाह अकबर। बाप बेटे को मारता है, आप इसे क्यों मारते हैं? मैं अल्लाह के नबी की मोहब्बत में आया हूं, ये रसूलुल्लाह की दुश्मनी में आया है। जो रसूलुल्लाह की दुश्मनी में आए मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। इख्तारहुमुल्लाहु लिसहबत नबिय्यही व इकामत दीनिही, अल्लाह ने इनका इंतखाब किया है अपने नबी की असहाबियत के लिए और दीन के कायम करने के लिए। अल्लाहु अकबर। फतशब्बहू बि अखलाकिहिम व तराइकिहिम फइन्नहुम कानू व रब्बिल कअबति अलल हुदल मुस्तकीम। इमाम हसन बसरी क्या कहते हैं? लोगों,
सहाबा किराम के तौर तरीके, उनके जैसा ईमान, उनका तरीका इबादत, उनका तर्ज सियासत, उनके कारोबारी इसरार और रमूस, उनकी सी बुदुबाश, दोस्तियों नातियों के, दोस्तियों रिश्तों के, दुश्मनियों के मयार सहाबा किराम जैसे। फतशब्बहू बि अखलाकिहिम व तराइकिहिम, जो अखलाक का, ईमान का, अकायद का शानदार मयार मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी छोड़ के गए हैं, उसे कबूल करो, उसे इख्तियार करो। और फरमाया वकानू फइन्नहुम कानू वरब्बिल काबति अलल हुदल मुस्तकीम। मैं हसन बसरी काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, सहाबा सारे सिराते मुस्तकीम पे थे, एक भी ऐसा नहीं था जो सिराते मुस्तकीम से हटा हुआ। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम से मोहब्बत। सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी, माँ नाराज है, झगड़ती है, मारती है और घर से निकाल दिया है। अबू हुरैरा, ये तेरा और तेरी माँ का मसला है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? हुजूर, उसका मुतालबा है कि मैं आपको छोड़ दूं, बूढ़ी है, खिदमत के लिए मेरे अलावा कोई है नहीं, यमन से यहां मेरे साथ आई है बेटे की मोहब्बत में। अबू हुरैरा यमनी थे रज़ी अल्लाह अन्हु, और संभालने वाला कोई नहीं है, कलमा पढ़ने को तैयार नहीं है, मुझे मजबूर करती है कि मैं आपका कलमा छोड़ दूं। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूं, लेकिन माँ है, उसे छोड़ना भी मुश्किल है। अबू हुरैरा, मैं क्या करूं? फरमाया हुजूर, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने दामन फैला दिया, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाह अबू हुरैरा की मां को हिदायत दे। दास्तान लंबी है, हिदायत मिल गई, गए वापस। मां नहा रही है, अभी थोड़ी देर ठहरो जरा। नहाए, गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, मुझे अपने नबी के पास ले जाओ, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। कलमा पढ़ लिया। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु एक और दरखास्त करते हैं, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ करें, अहले ईमान मेरे साथ मोहब्बत करने वाले बन जाए। अल्लाह के लिए ये मेरी बात याद रख के जाना। अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ करें कि कलमा पढ़ने वाला मेरे साथ भी, मेरी मां के साथ भी मोहब्बत करने वाला हो। सरवरे कौनैन ने फिर हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा हब्बिब अबैदका हाज़ा व उम्महू इला इबादिकल मुमिनीन। अल्लाह, तेरा ये बंदा अबू हुरैरा और इसकी मां, इसे अपने सारे मोमिन बंदों के लिए महबूब बना दे। अल्लाह अकबर। वहब्बिब इलैहिमुल मुमिनीन, और इन दोनों के दिलों में सारे मोमिनों की मोहब्बत डाल दे। अबू हुरैरा फरमाते हैं, फमा खुलिका मुमिनुन यस्मउ बी वला यरानी इल्ला अहब्बनी। रुए जमीन पे कोई मोमिन ऐसा नहीं है, सुन लें जरा, रुए जमीन पे कोई मोमिन ऐसा नहीं है जो अबू हुरैरा के मुताल्लिक सुने या उसके मुताल्लिक उसे देख ले, या मैं आज ये तर्जमा करूं कि उसकी बयान करदा रवायात पढ़ ले और वो जान ले कि अबू हुरैरा रसूलुल्लाह का सहाबी है और वो अबू हुरैरा से मोहब्बत ना करे। फरमाया फमा खुलिका मुमिनुन, रुए जमीन पे कोई बंदा जो अबू हुरैरा से मोहब्बत नहीं करता वो मोमिन नहीं। ये रसूलुल्लाह की दुआ, सही मुस्लिम का वाक़या, कहानी नहीं, अल्लाह के नबी की दुआ। अल्लाह अबू हुरैरा और उसकी मां को हर मोमिन के लिए महबूब बना। जो अबू हुरैरा से मोहब्बत नहीं करता वो मोमिन ना, तुसी ना बोले, जो मोमिन है वो अबू हुरैरा से मोहब्बत करता है, वो अबू हुरैरा की मां से मोहब्बत करता है,
वो अपने फुकाहा को, अपने पीरों को, अपने इमामों को अबू हुरैरा पे फौकियत नहीं देता। अबू हुरैरा अल्लाह की कसम और कोई खूबी ना हो तो रसूलुल्लाह की सहाबियत इससे बढ़ के खूबी किसी उम्मती के लिए क्या होगा। आसमान का रब कह दे वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनितुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। तुम्हारे लिए ऐ जमाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने ईमान महबूब बना दिया। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में इस इस्लाम को, ईमान को मुज़य्यन कर दिया। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, हर किस्म की नाफरमानी, मासियत, अल्लाह की बंदगी से एराज हमने तुम्हारे लिए नापसंद कर दिया। अबू हुरैरा हर मोमिन के दोस्त और महबूब रज़ी अल्लाह अन्हु। इसका माना क्या है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत। सैयदुना इमाम अली इब्न मदीनी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी के असातिज़ा में से बहुत बड़े उस्ताद हैं, फरमाते हैं इज़ा रअयत रजुला युहिब्बु अबा हुरैरा व यदउ लहू व यतरहमु अलैहि, किसी ऐसे बंदे को जब देखो जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करता हो और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से अबू हुरैरा के लिए दुआ करता हो, अल्लाहु अकबर, व यतरहमु अलैहि, उसके लिए अल्लाह से रहमत तलब करता हो, फर्जु खैरहु व अलम अन्नहु बरीउम मिनल बिदअ, उससे खैर की उम्मीद रखो और जान लो कि वो बिदअतों से नफरत करने वाला है। अबू हुरैरा से मोहब्बत रखता है, उसके लिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से बुलंदी दराजात की, रहमत और शफकत की दुआ करता है। फर्जु खैरहु, इसे अच्छा समझो। अच्छा कौन है? जो अबू हुरैरा से मोहब्बत रखता है। नहीं समझ आई बात? अच्छा कौन है? जो सहाबा इकराम से मोहब्बत रखता है, जो उनके लिए खैर की बात कहता है, जो उनके लिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से रहमत का सवाल करता है। और जान लो इन्नहु बरीउम मिनल बिदअ, जो अबू हुरैरा से मोहब्बत रखता है वो बिदअतों से नफरत करता है। जो बिदअतों से मोहब्बत करता है, इसका माना है कि सहाबा इकराम का दिल उसकी मोहब्बत से खाली, सहाबा इकराम की मोहब्बत से उसका दिल खाली। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम की मोहब्बत ईमान का मयार है। सहाबा इकराम की मोहब्बत हमारे अकायद में से एक अहम तरीन अकीदे की बुनियाद है। अल्लाह अकबर। सुनिए, सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बंदे ने सवाल किया, अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? बड़ी मारूफ हदीस है बुखारी शरीफ में, मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, हुजूर क़यामत कब आएगी? फरमाया मा आदत लिस्सा, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है जो सवाल कर रहा है? हजरत कोई खास तैयारी नहीं है, बस एक है कि मैं अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। फरमाया अच्छा, तू अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है तो अल्लाह क़यामत के दिन तुझे उन्हीं के साथ उठाएगा जिनके साथ तू मोहब्बत करता है। अनस बिन मालिक कहते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद हमारी जिंदगी में आज से ज्यादा खुशी का दिन और कोई नहीं था जब हमें यह पता चला कि हम मरने के बाद उन्हीं के साथ होंगे जिनके साथ हम दुनिया में मोहब्बत करते हैं। अनस, आपको इतनी खुशी किस बात पे है? अपने अकीदे का ऐलान करते हैं। फरमाया लोगों सुनो, फ़अना उहिब्बुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकरिन व उमर व अर्जू अन अकूना मआहुम बिहुब्बी इय्याहुम व इल्लम आमल बिमिस्लि आमालिहिम। लोगों, मुझे खुशी इस बात पे है कि मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, मैं उमर से मोहब्बत करता हूँ, बिहुब्बी इय्याहुम, और मैं खुश हूँ कि मैं इखलास के साथ इनके साथ मोहब्बत करता हूँ। व इल्लम आमल बिमिस्लि आमालिहिम, हालांकि मेरे अमाल उनके अमाल जैसे नहीं है, लेकिन उनकी मोहब्बत की वजह से मुझे यकीन है कि अल्लाह क़यामत के दिन मुझे इन्हीं के साथ उठाएगा।
जनाब हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया, क्या सहाबा किराम की मोहब्बत सुन्नत है? समझ लीजिए मसला, सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ, उनके दिलों में रासिख करो ये मसला। अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं। और असहाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के अजीम तरीन इंसान, रसूलुल्लाह के महबूब और मुहिब, और सारे जन्नती हैं। उनके जन्नती होने में कोई शक नहीं, और सबके साथ मोहब्बत करना वाजिब है। इमाम हसन बसरी रज़ी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों के साथ मोहब्बत सुन्नत है? फरमाया ला ला बल फरीज़तुन। असहाबे रसूल से मोहब्बत करना, सीखना, सिखाना यह सुन्नत नहीं है, यह फर्ज है। अल्लाह अकबर। और सुनिए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि सलफ सालेहीन अपने बच्चों को असहाबे रसूल की मोहब्बत ऐसे सिखाते थे, कमा युअल्लिमून अस्सूरत वस्सुन्ना, जैसे अपनी औलादों को कुरान मजीद की सूरतें याद करवाते, रसूलुल्लाह की हदीस याद करवाते, वैसे ही हमारे असलाफ अपने बच्चों को रसूलुल्लाह के असहाब की मोहब्बत याद करवाते। हमें दीन वहां से मिला है, अहादीस रसूल सहाबा किराम से मिली है। उन्होंने बयान किया रसूलुल्लाह ने वुजू कैसे किया, अल्लाह के नबी सोए कैसे, उठे कैसे, जिहाद कैसे किया, कारोबार कैसे किया, एक एक मसला मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों ने हमें बयान किया। अल्लाह ने जिंदगी रखी तो अगले जुमे पे इंशाल्लाह इस मौजू पे बात करूंगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मोहब्बत ये कोई इख्तियारी अमल नहीं है। सैयदना फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्नी उहिब्बु मन अहब्बहुमुल्लाहु व हुमुल्लज़ीना यस्लमु मिनहुम असहाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। जनाब फुज़ैल बिन अयाज़ कहते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। हजरत वो कौन है? फरमाया अल्लज़ीना यस्लमु मिनहुम असहाबु मुहम्मदिन, जिनकी गंदी ज़बानों से सहाबा किराम की इज्जतें महफूज हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और मैं भी उन्हीं से मोहब्बत करता हूँ। क्या फतवा है जनाब फुज़ैल बिन अयाज़ का, जिनकी ज़बानें सहाबा किराम के दामन पे कफ उड़ाती हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत और मोमनों की मोहब्बत के भी वो हकदार। अल्लाह अकबर। सुन लीजिए, फरमाया व उबग़िज़ु मन अबग़ज़हुल्लाह, और मैं उनसे अदावत रखता हूं, मेरी दुश्मनी है उनसे, मेरा दिल उनके मुताल्लिक़ बुग़्ज़ से भरा हुआ है। मन अबग़ज़हुल्लाह, जो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के बुग़्ज़ का निशाना। हजरत वो क्यों? फरमाया वहुम अस्हाबुल अहवाए वल बिदअ, चूंकि वो बिदअती हो गए, वो ख्वाहिशात के पीछे चले, उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की इज्जत का लिहाज नहीं किया, अल्लाह के मग़ज़ूब बने, अल्लाह ने उन पे लानतें बरसाई, अल्लाह का गज़ब हुआ उन पे, इसलिए मैं भी उनसे बुग़्ज़ रखता हूँ। अल्लाहु अकबर। इमाम अबू अब्दुल्ला मालिक बिन मिग़वल अपने शागिर्द सैयदना शुआइब बिन हरब को वसीयत करते हैं। उन्होंने कहा, उस्ताद मोहतरम कोई वसीयत कीजिए। फरमाया ऊसी का बिहुब्बि शैखैन अबी बकर व उमर, मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि अबू बकर और उमर के साथ हमेशा मोहब्बत करना। फवल्लाहि इन्नी लअर्जू लका फी हुब्बिहा मा अर्जू लका फी तौहीद, कसम उठा के फरमाया, जैसे मुझे ये यकीन है ना कि तू सही अकीदे की वजह से जन्नत में जाएगा, अगर अकीदे के साथ तूने सहाबा इकराम की मोहब्बत इख्तियार कर ली तो ये मोहब्बत भी तुझे जन्नत में लेके जाएगी। अल्लाह अकबर। सैयदुना सईद इब्नुल मुसय्यब किबार ताबईन में से है, सैयदुत ताबईन इन्हें कहा जाता है। मदीना के अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती और फकीह रहे हैं। ये अपने शागिर्द इमाम ज़ुहरी मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते हैं
इस्मा या ज़ुहरी, ज़ुहरी सुन ले अच्छी तरह, मम्माता मुहिब्बन ले अबी बकरिन व उमर व उस्मान व अलीयन व शाहिद लिल अशरत बिल जन्ना व तरहमा अला मुआविया कान हक्कन अलल्लाह अल्लाह युनाकिशहुल हिसाब। जिसने कलमा पढ़ लिया, अबू बकर व उमर, उस्मान व अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की मोहब्बत उसके दिल में हुई। जिन 10 को अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा है उन्हें वो जन्नती मानता है। और वतरहमा अला मुआवियता, सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए भी बुलंदी दरजात की दुआ करता है। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम से रहमत और शफकत उनके लिए मांगता है। कान हक्कन अलल्लाह अल्लाह युनाकिशहुल हिसाब। इमाम सईद कहते हैं कि उसका हक है कि अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करे। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम की मोहब्बत कोई मामूल, ये कोई ऐसा मसला है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए? वल्लाह अगर आप शागिर्दों की ताजीम नहीं करते तो उस्ताद का इल्म आपको कैसे मिलेगा? दुनिया में हम पे किसी पर वही, हम किताब के मोहताज हैं और किताबें रवायत की मोहताज हैं और रवायत की बुनियाद सहाबा इकराम। किताबें रवायत की मोहताज हैं और रवायत की बुनियाद ये इल्म नहीं है। आवाज आंदी है, ये इल्म नहीं होता। बुजुर्गों ने फरमाया ये इल्म नहीं, समझे बात? ये आवाज आती इल्म नहीं है। कहां से आती है? किसने पुकारा? क्या दलील है इसके पीछे? बुजुर्गों ने कहा, बड़ों से सुना, कहा जाता है ये मजहूल बातें इल्म। इल्म क्या है? हद्दसना इब्नु शहाब अज़-ज़ुहरी हद्दसना मालिकुन अन शहाब अज़-ज़ुहरी अन सालिम अन इब्न उमर अन मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इल्म है और इस इल्म की असास मुहम्मद रसूलुल्लाह के शागिर्द हैं। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्द की अजमत को नहीं मानता वो इल्म का मुनकर है, और जिसके पास इल्म नहीं है वो किस हैसियत में, उसका दुनिया में क्या वजन है? अल्लाह अकबर। आखिरी बात सुनिए, इमाम अबू शहाब फरमाते हैं ला यज्तमिउ हुब्बु अबी बकरिन व उमर व उस्मान व अलीयन इल्ला फी कुलूब अत्क़ियाइ हाज़िहिल उम्मा। कुछ लोग हुब्बे अली के मुद्दई हैं और अली के हम जुल्फ का इनकार करते हैं, हुब्बे अली का दावा करते हैं और अली के दामाद की मोहब्बत का इनकार करते हैं। अली का दावा करते हैं अली ने बतौर वजीर और मुशीर जिनके साथ जिंदगी गुजारी उनकी मोहब्बत का। इमाम अबू शहाब क्या फरमाते हैं? वो इंसान ला यज्तमिउ हुब्बु अबी बकरिन व उमर व उस्मान व अलीयन इल्ला फी कुलूब अत्क़ियाइ हाज़िहिल उम्मा। इस उम्मत के जो मुत्तकी लोग हैं उनकी खूबी क्या है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली वो सबसे मोहब्बत रखते हैं। जो एक से रखते हैं बाकियों का इनकार करते हैं उन्हें मुत्तकी। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये एक लंबा मौजू है और मेरे ख्याल में ना मैंने ज़िंदगी में पहले इस उन्वान पे इन दलाइल के साथ कभी गुफ्तगू की है और मुमकिन है कि आप में से बहुत सौ ने ये बातें ना सुनी हों। वक़्त पे तशरीफ़ लाया कीजिए, तवज्जो के साथ बैठा कीजिए। अल्लाह हमें तौफीक दे तो इंशाअल्लाह इस पर तफसील से बात करेंगे। व आखिरु दाअवाना।